जिन मेंबर्स की जो बीजेपी के लोग हैं और स्कूल के बोर्ड में मेंबर हैं। हाईकोर्ट में जो इन्वॉल्व हो गई जी हाईकोर्ट इन्वॉल्व हो गई केस में जी उसके ताल्लुक से देखिए, मुझे लगता है कि इस केस में जल्दी से जल्दी बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। मैं कोर्ट से अपील करूंगी कि जब तक कोर्ट, प्रशासन, सरकारें एक हर किसी के घर में बहन है और जब इस तरीके से केस बढ़ेंगे तो आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जहां सरकार फेल हो जाती है। यहां सरकार और सिस्टम का जो फेलियर है ये बताता है कि एनडीए सरकार में हर 16 मिनट में भारत में एक रेप होता है। हर 16 मिनट में एक रेप भारत में आज हो रहा है और ये कल्चर अब महाराष्ट्र तक आ चुका है। जिस महाराष्ट्र को अब तक सेफ माना जाता था, जिस महाराष्ट्र को लोग कहते थे कि यहाँ इस तरीके के हादसे चीजें नहीं होती, आज महाराष्ट्र तक ये चलन चलकर आ गया है। ये महायुति की पुअर गवर्नेंस है कि मुंबई जो है दिल्ली के बाद अब सेकंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन का अड्डा बन चुका है। यहाँ महिलाओं के साथ अपराध में अब दिल्ली के बाद मुंबई आने लगा है। यहाँ सीएम शिंदे थाने को उन्होंने क्राइम का सेसपूल बना दिया है। सेसपूल 57% 7 महीने के टेन्योर में क्राइम रेट बढ़ा है। 57% क्राइम रेट बढ़ गया है सिर्फ 7 महीने के अंदर अंदर। तो आप सोचिए कि ये किधर जा रहा है। 2023 में 44 क्राइम हर रोज थाने में हुए, हर रोज 44 केसेस, 44 क्राइम। उसके बाद इनके जो लीडर हैं बीजेपी के एमएलए गणपत गायकवाड़, वो एसएचएस शिंदे, महेश गायकवाड़, वो लोग पुलिस स्टेशन में ही रहते और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। ये लगातार इस तरीके के जो हादसे महाराष्ट्र में होने लगे हैं, ये इस सरकार का पूरा सिस्टम का पूरा प्रशासन का पूरा फेलियर है। और मैं डिमांड करती हूं कि इन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस क्राइम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां पर बच्चियों के खिलाफ जब अपराध होते हैं तो वहां एक एफआईआर लिखाने के लिए मां बाप को 4-4 दिन का इंतजार करना पड़ता है। 13-13 घंटे उनके माँ बाप को पुलिस स्टेशन में बिठाकर सताया जाता है और उसके बाद पॉक्सो जैसे एक्ट नहीं लगाए जाते। तो ये बताइए किसका फेलियर है, ये किसकी मंशा है। स्कूल प्रशासन में लगातार आप देखिए, जो तुषार आपटे हैं, चेतन आपटे के भाई। चेतन आपटे कौन? चेतन आपटे बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट है बदलापुर सिटी के बीजेपी, और इनका जो दूसरा मेंबर है नंद किशोर पाटकर, वो भी बीजेपी का मेंबर। ये कौन है? ये स्कूल के बोर्ड के मेंबर्स। इन लोगों ने हर भरसक प्रयास किया कि स्कूल का जो जितना भी बोर्ड है उन लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि उनके ताल्लुकात बीजेपी से है। लगातार बार यही प्रयास किए गए और स्कूल ने भी जिस तरीके से इसमें मामले में पूरी भूमिका निभाई, वो ये बताता है कि इनकी गलत मंशा थी। इनकी मंशा थी बच्चियों को इंसाफ ना मिले, इनकी मंशा थी कि इन लोगों को जिन्होंने क्राइम किया उसे बचाया जा सके। इनकी मंशा थी कि परिवार ऐसे ही तड़पते रहे। और इनकी ये घृणित मानसिकता ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे मुख्यमंत्री हो,
चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे बीजेपी के और एमएलए हो, चाहे अजीत पवार हो, सबकी चुप्पी इस मामले पर ये बताती है कि इस तरीके के केसेस को ये लोग लगातार महाराष्ट्र में बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को बचाना मतलब बढ़ावा देना। और जिस तरीके से ये यहाँ इस केस में इनकी पूरी मंशा बाहर आई है और गवर्नमेंट मशीनरी का फेलियर सामने आया है, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी आपको जिम्मेदारी लेकर अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपकी पुलिस नाकामयाब है, नाकाम है बच्चियों की इज्जत बचाने में, नाकाम है पॉक्सो लगाने में, नाकाम है केसेस को हल कराने में। आपको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। अजीत पवार जो इधर से उधर कुर्सी के लालच में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बेटियों की इज्जत पर बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगी कि ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहां इस तरीके के केसेस महाराष्ट्र के लोग लेंगे नहीं। अभी रेल रोको किया है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और लोगों के न्याय के लिए। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की जनता के साथ है। बदलापुर में जो हुआ उन परिवारों के साथ है और हर किसी की आवाज को इसी तरीके से लगातार हम बुलंद करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, ताकि बच्चियों को न्याय मिलता रहे और फिर से ऐसे बलात्कार के, शोषण के केस ना आ सके। क्योंकि आज जिस तरीके से देश जूझ रहा है, लेकर मणिपुर से लेकर कलकत्ता से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, देखिए गुजरात में इनका इतिहास क्या है। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ और बिल्किस के